जी की मूर्छा गई। सुमंत जी को बुलाया। मैंने जनक से वचन दिया था कि सीता कभी महलों से बाहर नहीं निकलेगी। रथ में बिठा ले दोनों बेटों को और मेरी पुत्र वधू को जंगल दिखा के वापस ले। दशरथ जी बोले सुमंत एक बात याद रखना, अगर तू रथ में 3 में से अगर एक को ही लेके आएगा तो ये तेरा मालिक राजा दशरथ जिंदा रहेगा। सुमंत अगर 3 में से तू किसी को भी ना लेके आया, खाली रथ लेके आया, सुमंत तेरी प्रतीक्षा तक मैं जीवित रहूंगा वरना शरीर छोड़। सुमंत जी ने तीनों को बिठाया जंगल के पीछे पीछे सारी। राम जी ने पहला वास तमसा नदी में, सारे अयोध्यावासी भूखे प्यासे। भगवान ने ऐसी माया फैलाई कि सारे अयोध्यावासी सो गए। भगवान ने चल दिया रथ ऐसा खोजा कि अयोध्यावासी वापस आए। दूसरा वास राम जी ने महाराज गोमती नदी में किया। तीसरे दिन तब भगवान महाराज सिंहबेर पर पहुंचे जहां वो निषाद राजा। भगवान का भव्य स्वागत किया। रात्रि व्यतीत हुई, सुबह राम जी ने बड़का दूध मंगा के जटा बनाई, जुड़ा। सुमंत देख देख के रो रहा है, जिस राम को मैंने गोदी में खिलाया, बड़ा किया, आज मैं राम के पिता तुम हूँ, कुछ नहीं बोल पाया। इतना अभागा हूँ, मंत्री जरूर हूँ, लेकिन मेरे राम ने कभी मुझे मंत्री नहीं पिता का दर्जा दिया। आर पुत्र सुमंत काश कहीं वनवास न दे कि मेरे घर कह दे तो मेरा सौभाग्य होता। मैं राम जी को 14 साल अपने घर में। सुबह हुई, राम जी ने हाथ जोड़ के सुमंत जी से कहा, आर्य पुत्र सुमंत आप अयोध्या जाइए, मेरे पिता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुमंत जी ने कहा, बेटा राम, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, आप नहीं जाए, लक्ष्मण नहीं जाए, लेकिन मेरी बेटी पुत्र वधू सीता को मेरे साथ भेज दो, क्योंकि मैंने कभी अपने मालिक का वचन का उल्लंघन नहीं किया है। आज मैं अगर खाली रथ लेके अयोध्या गया तो मेरा मालिक जीवित नहीं रहेगा। ये एक मंत्री के लिए कितनी बड़ी बात है। जिस महाराज दशरथ ने मुझे कभी मंत्री नहीं, सारथी नहीं, अपना भाई बनाया है, मैं आज उसका अंग हूं। और मुझे जाते हुए दशरथ जी ने कहा था, सुमंत 3 में से अगर एक ले आएगा तो मैं जीवित रहूंगा, तेरी प्रतीक्षा कर, या तो मुझे साथ लेके चलो, मैं वापस ही नहीं जाऊं, अगर जाऊं तो मुझे मेरी सीता को साथ में भेज दो। राम जी ने भी कहा, पर सीता जी एक नहीं मानी। महाराज मैं आपके बिना कैसे रहूं? बारे बस राम सुमंत पठाई, सुरसर तीर गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मनुष्यों की तो कौन कही, जाओ सीधी होगे सकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जिया ही सुख। आज महाराज मनुष्यों की कौन कहे, महाराज पशु पक्षी भी बेचैन हैं। आज महाराज सारा समुद्र जी जा रहे हैं, घोड़े पीछे मुड़ मुड़ के हिला रहे हैं। राम अब कम सुमंत जी अयोध्या गए, सारा दिन नहीं गए, रात जब सांझ हो गई, चोरों की वहां चुपके से घुड़साल में जाके घोड़ों को बांधा, रथ ढीला, धीरे से गए। कैकेयी के भवन में महाराज दशरथ नहीं है। महाराज दशरथ तो कौशल्या के महलों में चले। जो ही सुमंत जी ने बताया, महाराज राम जी नहीं माने और महाराज चले गए।
राम राम कही राम, राम राम कही राम। दशरथ जी ने तेल की कढ़ाई में दशरथ जी के शव को रखा गया। आज गोस्वामी जी महाराज कह रहे विधाता की गति तो देखो, जिस महान प्रतापी महाराज दशरथ के चार चार बेटे, क्रिया बिन बिहाल पड़ी उनकी काया है। चार बेटा में से कोई एक बेटा नहीं तो उनका दाह संस्कार। विधाता की गति। आज यहाँ महाराज दशरथ और यहाँ राम जी ने जैसे ही सुमंत जी को भेजा और राम जी खुद उस गंगा जी के किनारे। बोलिए गंगा मैया। आज वो गंगा मैया जहाँ वो केवल न इस पार है न उस पार है, बीच धार में। राम जी गंगा जी के रेत में जाके खड़े हो गए और महाराज मांग रहे हैं। भगवान राम केवट से नैया मांग रहे हैं। बोले मांगी ना के बटिया तुम्हारा